हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्न समान ही होंगे। मॉड्यूल 6 के अंतर्गत पूछे जाने वाली प्रश्नोत्तरी का जो सबसे पहला प्रश्न है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो यह है कि कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है दूसरा, कि यह गलत है। बिल्कुल ही आपका सही ऑप्शन है। इसको आप क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों चाइल्ड विद स्पेशल नीड को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। तो इसका भी ऑप्शन, जो द्वितीय ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने, कि कला समेकित शिक्षा, बिल्कुल ही सही है। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और टिक कर देंगे। अगला प्रश्न जो है वह है कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देखिए थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आपके जो मोबाइल होगा उसके स्क्रीन पर कला अनुभव के लिए गतिविधियाँ लिखा होगा, तो वह बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पर जो शब्द हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। यहाँ पर जो होगा ये कला अनुभव होगा। तो कला अनुभव के लिए गतिविधियाँ इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो द्वितीय ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है, अनुभव आधारित अधिगम। यह है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और टिक कर देंगे। बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया स्वाभिनय, संगीत, नृत्य, और चौथा ऑप्शन है चित्रकला। तो चित्रकला बिल्कुल ही आपका ऑप्शन सही है। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है आपका कि गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो तृतीय जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है बिल्कुल ही सही है। तो इस यहाँ जो सही लिखा है बिल्कुल ही आपका सही है। इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है आपका कि समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मनोज्ञात्मक क्षेत्र अर्थात साइकोमोटर डोमेन, दूसरा संज्ञात्मक क्षेत्र, और तीसरा है भावनात्मक क्षेत्र, और चौथा है ऑप्शन सभी। तो यहाँ पर जो सही सभी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि समेकित का अर्थ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, दूसरा है कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, तीसरा है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, और जो अंतिम ऑप्शन दिया है और यही सही है कि विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तो यह ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है आपका, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है परीक्षा की एक पद्धति, दूसरा है शिक्षण शास्त्र का एक टूल, तीसरा है लोक कला और चौथा है परंपरागत कला। तो यहाँ पर जो द्वितीय ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। तो ये बिल्कुल सही है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है पानी की ध्वनि, दूसरा है हवा की ध्वनि, तीसरा है आग की ध्वनि और चौथा है बारिश की ध्वनि। तो यही आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन है कि बारिश की ध्वनि। इसको आप टिक कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आप निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोर्स 1, 2, 3, 4, 5 की प्रश्नोत्तरी के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।